Hello and welcome to English Grammar and Literature Teacher Amroha, a channel made especially for those who are learning English as their second language. The purpose of this channel is to provide English language teaching in the least costly way with the help of minimum technical infrastructure. This is the second episode of the verb series. In the first episode, I introduced you to the chapter called The Verb. In that episode, I told you a little bit about finite and non-finite verb. तो अब बात करते हैं ESL लर्नर्स के लिए, ESL लर्नर्स यानी जिनकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है और फर्स्ट लैंग्वेज उनकी अपनी मदर टंग है। तो पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ब किसे कहते हैं और वर्ब को कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है और क्लासिफिकेशन के भी कुछ बेसिस होते हैं। तो वर्ब को अगर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, वर्ब को अगर टेंस के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाए तो दो काइंड्स हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। टेंस का मतलब होता है टाइम। इंग्लिश ग्रामर में तीन ही टेंसेस होते हैं, तीन टाइम्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करूँगा फाइनाइट नॉन फाइनाइट के बारे में और उसके बाद वर्ब की ही दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि इंग्लिश ग्रामर लिटरेचर पर बेस्ड आपको नए वीडियोस पर टाइम पर मिलते रहें। वीडियोस अच्छे लगें तो ज़रूर लाइक करें, कुछ कहने लायक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो मैं बता रहा था आपको कि वर्ब को अगर टेंस के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाए, टेंस यानी टाइम के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाए तो दो ही काइंड्स हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो तीन टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो वो वर्ब जो एक्शन के टाइम के बारे में बता रहा हो कि एक्शन पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में हुआ, तो जो भी वर्ब एक्शन के टाइम के बारे में बता रहा है, टाइम से मेरा मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि वो एक्शन का ईयर, मंथ, वीक, आवर, मिनट, सेकंड्स ये सब बताए, बस इतना बताए कि एक्शन पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में होगा। तो जो भी वर्ब एक्शन का टाइम बताता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं और जो एक्शन का टाइम नहीं बताता उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस लिया जाए आई टीच यू, तो इस सेंटेंस में तीन वर्ड्स हैं, आई, टीच और यू। इसमें वर्ब जो है वो टीच है। अगर हम ये कहा जाए कि ये पहचानिए कि फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट, तो हमें देखना होगा कि क्या टीच हमें एक्शन के टाइम के बारे में बता रहा है, क्या हम कुछ अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि बात प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की हो रही है। तो आई टीच यू ये हमें बता रहा है कि बात प्रेजेंट की हो रही है, तो यहाँ पर टीच फाइनाइट वर्ब। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई टॉट यू। इसमें भी तीन ही वर्ड्स हैं और जो वर्ब है वो टॉट है, टीच का पास्ट टेंस पता चल ही रहा है कि पास्ट टाइम, तो टॉट से पता चल रहा है कि बात पास्ट की चल रही है, तो यहाँ पर टॉट फाइनाइट वर्ब हुआ। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, आई शैल टीच यू। तो आई और यू तो वर्ब्स हैं नहीं, इसमें वर्ब्स हैं शैल और टीच। अब इन दो वर्ब्स में से कोई एक फाइनाइट है और कोई एक नॉन फाइनाइट। आई शैल टीच यू, इसमें शैल और टीच दो वर्ब्स बताए मैंने आपको। तो शैल और टीच में कौन सा ऐसा है जिससे हमें एक्शन के टाइम का पता चल रहा है, शैल से या टीच से? ऑफ कोर्स शैल से ही हमें पता चल रहा है कि बात फ्यूचर की हो रही है। तो शैल यहाँ पर फाइनाइट वर्ब होगा और टीच जो है
यहाँ पर नॉन फाइनाइट होगा, जबकि पहले एग्जांपल में जो कि आई टीच यू था उसमें टीच फाइनाइट वर्ब था क्योंकि उससे ही प्रेजेंट टेंस बन रहा था। अब तीसरे एग्जांपल में आई शैल टीच यू, इसमें जो टेंस यानी टाइम बता रहा है वो शैल बता रहा है, ना कि टीच। तो शैल फाइनाइट वर्ब हुआ और टीच यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। तो इस तरह हमने देखा कि जो वर्ब्स टाइम को रेफ़र करते हैं उन्हें फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं और जो टाइम को रेफ़र नहीं करते उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। कोई भी सेंटेंस बिना फाइनाइट वर्ब के कंप्लीट नहीं होता। अगर सेंटेंस में सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब्स है तो वो सेंटेंस ही नहीं होगा, वो कोई फ्रेज हो सकता है। ठीक है, इस बारे में हम आगे डिटेल में किसी एपिसोड में बात करेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर खुद कितनी कैटेगरीज होती हैं। तो वर्ब को अगर टेंस के हिसाब से बांटा जाए तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बात कर रहे थे कि वर्ब को किसी और बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है टेंस के अलावा, वो है एक्शन। अगर एक्शन के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाए वर्ब को तो भी दो कैटेगरीज निकल कर आती हैं, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। तो नॉन एक्शन वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं और एक्शन वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं। जो नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी कहते हैं। और जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, यह ध्यान से सुनिएगा, अक्सर बच्चों को यही चीज़ कंफ्यूज करती है। ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट वो नाउन भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट रखता है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि सही से हम ऑब्जेक्ट को पहचानें। अगर आप ऑब्जेक्ट को सही से पहचान जाते हैं तो आपसे बहुत कम गलतियाँ होंगी। आइए हम एक ऐसी स्लाइड पर चलते हैं जहाँ ऑब्जेक्ट पहचानने का बताया जाए। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं बता रहा था कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है यानी वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर चल रहा है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी दो तरह के हो सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनमें से किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट उस वर्ब के साथ हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब भी कहा जाएगा। और अगर वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रख रहा तो वो वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाया जाएगा। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये मेन वर्ब के द्वारा जो एक्शन दिखाया जा रहा होता है उसे रिसीव करता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आसान सी पहचान है कि ये हमेशा व्हाट का आंसर देता है। अगर कोई सेंटेंस है और उसमें आप वर्ब को साथ मिलाकर क्वेश्चन बनाएं और व्हाट से बनाएं और आंसर मिल रहा हो तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये हुम का आंसर देता है। देखिए, सब्जेक्ट तो हमेशा हु का आंसर देता है। अगर मैं कहूँ कि आई टीच यू, अगर मैं कहूँ आई टीच यू तो आई टीच यू में आई तो सब्जेक्ट है, हु का आंसर दे रहा है, हु टीचेज यू, आई। बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानें, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है?
तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा मैंने आपको बताया वो जवाब देता है व्हाट का, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर देता है whom का। अब कुछ आसानियों के लिए देखते हैं। आई टीच इंग्लिश, पहला सेंटेंस है सामने आपके, आई टीच इंग्लिश। तो आई तो सब्जेक्ट है, टीच यहाँ पर वर्ब है। कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, ये इस पर डिपेंड करता है कि क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं, और ऑब्जेक्ट है तो किस टाइप का है ये भी हमें देखना है। तो आई टीच इंग्लिश, हु टीचेज इंग्लिश, आई। तो आई सब्जेक्ट हो गया, टीच वर्ब हो गया। अब इंग्लिश को कुछ देर के लिए हटा देते हैं और यहाँ पर व्हाट रखते हैं, व्हाट डू आई टीच। पहले सेंटेंस में अगर क्वेश्चन बनाए कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, अगर आंसर मिल रहा है व्हाट का तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हुआ यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, और वो भी कैसा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो टीच जो यहाँ पर हुआ वो हुआ ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए सामने, आई टीच यू, सब्जेक्ट अभी भी वही है आई, वर्ब भी टीच है। फिर देखना है कि टीच के साथ ऑब्जेक्ट है या नहीं, और जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। आई टीच यू। अब हम फिर व्हाट रखकर देखते हैं कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, दूसरे में कोई इसका आंसर नहीं मिल रहा। अब अगर व्हाट की जगह whom रखें, whom यानी किसे, whom do I teach, मैं किसे पढ़ाता हूँ, तो देखिए रेड से जो लिखा है वो यू है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो यू जो है यहाँ पर whom का आंसर दे रहा है, जैसे ऊपर वाले में इंग्लिश व्हाट का आंसर दे रहा था। मैं क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। मैं किसे पढ़ाता हूँ, तुम्हें। तुम्हें जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि whom का आंसर दे रहा है। अब तीसरा एग्जांपल देखिए, आई टीच यू इंग्लिश। इसमें सब्जेक्ट वही है आई, वर्ब भी टीच है। आगे जाकर दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, पहले में एक था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश, दूसरे में भी एक ही ऑब्जेक्ट था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू। तीसरे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यू भी है और इंग्लिश भी। इंग्लिश आंसर दे रहा है व्हाट का, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन बना के देखते हैं, whom से, whom do I teach इंग्लिश, मैं इंग्लिश किसे पढ़ाता हूँ, यू, तो यू भी है इसमें। तो इस सेंटेंस में वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चौथा एग्जांपल देखिए, चिल्ड्रन लाइक वीडियो गेम्स। व्हाट से बनाकर देखिए पहले, व्हाट डू चिल्ड्रन लाइक, बच्चे क्या पसंद करते हैं, वीडियो गेम्स। व्हाट का आंसर दे रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और लाइक क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब। द पुलिस बीट द गैम्बलर, पुलिस ने जुआरी को पीटा। पहले व्हाट से बना के देख लीजिए, व्हाट डिड द पुलिस बीट, व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा है यहाँ पर। whom से बनाकर देखिए, whom डिड द पुलिस बीट, पुलिस ने किसे पीटा, द गैम्बलर, जुआरी को। तो चौथे में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लाइक भी ट्रांजिटिव वर्ब है, और पांचवे में द गैम्बलर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और बीट भी ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। तो आप देखा आप लोगों ने, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर चलता है, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जांपल्स पर कि इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ये वो वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट्स नहीं रखते। द बेबी वॉज क्राइंग, बच्चा रो रहा था। व्हाट से बनाकर देखिए, वर्ब को इधर रखना होगा आपको सब्जेक्ट के साथ। बच्चा क्या रो रहा था, कोई आंसर नहीं है व्हाट का। बच्चा किसे रो रहा था, किसी का भी आंसर नहीं है।
तो यहाँ पर वॉज क्राइंग पूरा का पूरा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई वर्क फ्रॉम 10 to 5, मैं 10 से 5 तक काम करता हूँ। मैं 10 से 5 तक काम करता हूँ। मैं 10 से 5 तक क्या काम करता हूँ, कोई जवाब नहीं है इसमें। किसे काम करता हूँ, इसका भी कोई जवाब नहीं। तो यहाँ वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा एग्जांपल देखिए, वी टॉक फॉर आवर्स, हमने घंटों बात की। वी टॉक्ड, हमने बात की। टॉक के बारे में सोचना है कि ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव। हमने बात की, क्या बात की, सेंटेंस में कोई वर्ड ऐसा नहीं जो इसका आंसर दे रहा हो। व्हाट का भी आंसर नहीं है यहाँ पर और हुम का भी नहीं है, तो टॉक्ड भी यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। सूरज क्या निकलता है, व्हाट डज द सन राइज, अजीब सा क्वेश्चन है, अटपटा, तो व्हाट का आंसर नहीं है। हुम डज द सन राइज, सूरज किसे निकलता है, कोई आंसर नहीं। यहाँ दरअसल आंसर मिल रहा है वेयर का, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए सिर्फ दो ही क्वेश्चन चाहिए, व्हाट और हुम, क्या और किसे। वेयर अगर आंसर दे रहा है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। देखिए नीचे, शी गोज टू स्कूल, व्हाट डज शी गो, वो क्या जाती है, नो आंसर। हुम डज शी गो, वो किसे जाती है, नो आंसर। शी गोज टू स्कूल, ये दरअसल ये भी वेयर के आंसर दे रहा है, वेयर डज शी गो, तो ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। एक बार डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप पहचान गए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट का आंसर देता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा हुम का आंसर देता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को फिर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर चलता है। ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता। आइए अब हम चलते हैं इधर आते हैं। तो व्हाट और हुम आप समझ गए क्या होते हैं। कुछ सेंटेंसेस में वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे एक फिर एग्जांपल लेते हैं, मैरी ब्रॉट हर अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हर हुम का आंसर दे रहा है और अ ग्लास ऑफ वाटर ये व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही सेंट हर अ लेटर, ही सेंट हर अ लेटर, उसने उसे एक लेटर भेजा। उसने उसे क्या भेजा, अ लेटर। तो जो व्हाट का आंसर दे रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। हुम डिड ही सेंड अ लेटर, उसने लेटर किसे भेजा, हर, तो हर यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को आप पहचान सकते हैं बहुत आसानी से। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कभी ट्रांजिटिव वर्ब्स का रोल अदा करने लगते हैं और कभी इंट्रांजिटिव का। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में आपने उसे किस तरह से यूज़ किया है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये एक पहला एग्जांपल देखिए, शी वॉक्स वेरी स्लोली, शी वॉक्स वेरी स्लोली, वो बहुत धीमे चलती है। वो क्या चलती है, कोई आंसर नहीं। वो किसे चलती है, कोई आंसर नहीं। तो ना व्हाट का आंसर मिला न हुम का, तो वॉक यहाँ पर कैसा वर्ब हुआ, इंट्रांजिटिव। क्योंकि वेरी स्लोली जो है वो ना तो व्हाट का आंसर दे रहा है ना हुम का दे रहा है, वो हाउ का दे रहा है। हाउ से भी हमें कोई मतलब नहीं है, जैसे वेयर से नहीं था। शी वॉक्स अ डॉग इन द मॉर्निंग, ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी वॉक्स अ डॉग इन द मॉर्निंग। पिछले सेंटेंस में वॉक का मतलब चलना था, जबकि यहाँ पर वॉक का मतलब चलना नहीं है बल्कि टहलाना है। शी वॉक्स अ डॉग इन द मॉर्निंग, वो
सुबह में अपने कुत्ते को टहलाती है। किसे टहलाती है? हर डॉग अपने कुत्ते को। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका। और वॉक यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर वॉक कहा जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ऊपर वाले में वॉक हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब। अगला एग्जांपल देखिए, दे लुक वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश दिखाई देते थे। तो यहाँ जो लुक है वो इंट्रांजिटिव वर्ब। वैसे तो दरअसल यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। किसी और एपिसोड में लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ वेरी हैप्पी जो है ना व्हाट का आंसर दे रहा है ना हुम का दे रहा है। तो लुक सीधे सीधे यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जा सकता है। एक्चुअली ये लिंकिंग वर्ब है। दे लुक्ड एट द व्हाइट बोर्ड। तो ऊपर वाले में लुक दिखने के सेंस में था और यहाँ पर जो है इसके सेंस में। बाकी अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।